ऑल ऑफ यू। हम आप लोग को चैप्टर 13 बता रहे हैं, टाइम एंड मोशन, जिसमें प्रीवियस क्लास में हम आप लोग को बताए थे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि सही विकल्प को चुनने के लिए बताए थे। कुछ ऑप्शन था, उसमें से सही विकल्प को चुनना था। आज हम बताएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ for a uniform motion is a blank place distance time graph of for a uniform motion। बताए थे जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता रहे थे उसमें बताए थे जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये ग्राफ है इस तरह से रहता था, ये टाइम यहाँ पे शो करते थे और यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे सॉरी डिस्टेंस, ये टाइम ये ऑरिजिन होता है, ठीक है, और ये टाइम एंड ये डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन जैसे यहाँ पे मान लिया जाए ये 1 मिनट लिए हम, 2 मिनट लिए, 3 मिनट्स लिए, 4 मिनट्स लिए, यहाँ पे 1 मीटर लिए, 2 मीटर लिए, 3 मीटर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जैसे मान लिया 1 मिनट है ना, टाइम इन मिनट, और डिस्टेंस जो है इन मीटर। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए तो 1 मीटर, यहाँ पे 1 मिनट है टाइम, तो 1 मिनट 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो एक यहाँ पे आ गई, ठीक है, 2 मिनट से, तो ये 1 मिनट, अगला 1 मिनट में भी 1 मीटर ही डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये जो इस तरह का मोशन होता था उसको जो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यूनिफॉर्म मोशन का क्या होता था, यूनिफॉर्म मोशन का जो लाइन जो होता था क्या होता था, स्ट्रेट। तो इसको क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बताया भी था पिछले क्लास में कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का जो टाइम ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द टाइम गैप बिटवीन टू successive sunrises is called a। जैसे यहां पे लिखा हुआ टाइम गैप बिटवीन
टू सक्सेसिव सनराइज। सक्सेसिव मतलब होता है सक्सेसिव, जैसे सक्रिय, जैसे मान लिया जाए कि आज सनराइज किया और फिर दूसरे दिन सनराइज किया, तो ये दोनों के बीच का जो गैप, जो टाइम का जो गैपिंग जो होता है, आज सनराइज सनराइज किया फिर नेक्स्ट डे कल सनराइज किया, तो आज जो सनराइज किया और जो कल सनराइज किया, इसके बीच का जो टाइम जो होता है, गैप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक इवेंट्स। पीरियोडिक इवेंट्स यानी कि इसको दो सक्सेसिव सनराइज है ना, जैसे कि आज सनराइज किया उसके बाद कल सनराइज किया, तो दोनों के बीच का जो गैप जो होता है, जो टाइम का जो गैपिंग जो होता है, उसको पीरियोडिक इवेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप वॉचेज are used to measure the short interval of blankness. स्टॉप वॉचेस, विराम घड़ी, आर यूज्ड टू मेजर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लिया जाए कि दो गैपिंग है, जैसे बहुत ही कम समय के लिए 1 मिनट 2 मिनट है ना, इसके बीच गैपिंग का जो समय जो है, ठीक है, स्टॉप वॉचेज एग्जैक्ट टाइम, जैसे दो इवेंट के बीच, जैसे मान लीजिए कभी हम कुछ वर्क कर रहे हैं है ना, 10 मिनट 15 मिनट के बाद जो दूसरा मतलब कि हम 10 मिनट 15 मिनट तक वर्क कर गए, तो ये जो वर्क जो किए, इसके बीच का जो एग्जैक्ट टाइम जो रहता है, जो मेजर करते हैं, स्टॉप वॉच मेजर करते हैं। जैसे 2 मिनट 5 सेकेंड हो सकता है, इससे कुछ हो सकता है, तो एग्जैक्ट टाइम जो है वो हम लोग स्टॉप वॉच में करते हैं, टू मेजर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम। इसको स्टॉप विराम घड़ी का हम यूज करते हैं, मेजर शॉर्ट इंटरवल टाइम, बहुत ही कम समय के लिए समय का इंटरवल जो होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग स्टॉप वॉच का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज द स्टैंडर्ड यूनिट of time is blankness। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम जो है वो सेकेंड होता है। ठीक है, बताए थे पिछले क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुट ए टिक अगेंस्ट करेक्ट एंड क्रॉस against incorrect statement। थर्ड नंबर क्वेश्चन, tick against correct and cross against incorrect statements।
यानी कि अगेंस्ट करेक्ट जो करेक्ट सेंटेंस है वहां पे टिक गुड का साइन देना है, एंड इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट गलत रहेगा वहां पे क्रॉस का साइन देना है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम is known as its speed। बॉक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, कोई भी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, ठीक है, वो पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया, जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट है, 5 मिनट में कुछ डिस्टेंस कवर किया गया, तो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया गया, ठीक है, उसको हम स्पीड बोलते हैं। तो क्या स्टेटमेंट सही है? तो हम बताए थे पिछली क्लास में कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है बी नंबर क्वेश्चन जो है, every object moves every object moves with a constant speed। ठीक है, ब्लैंक प्लेस है यहाँ पे। क्वेश्चन जो कर रहा है एवरी ऑब्जेक्ट, प्रत्येक वस्तु मूव्स चलती है विथ ए कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, मतलब क्या प्रत्येक वस्तु, जहां पे क्वेश्चन जो हो रहा है कि प्रत्येक वस्तु जो है वो कांस्टेंट स्पीड यानी कि फिक्स्ड स्पीड यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड में चलती है। तो क्या ऐसा ही है? ठीक है, तो कुछ के लिए सही है, कुछ के लिए सही नहीं, यानी कि स्टेटमेंट गलत है। जैसे मान लिया जाए कि अर्थ जो है ये सन है, तो सन के चारों तरफ जो है अर्थ घूमती रहती है, तो ये कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, बट हम लोग जैसे गाड़ी चला रहे हैं, तो यहाँ कहीं से स्टार्ट किए, ये इनिशियल पॉइंट है, जा रहे हैं, मान लीजिए कहीं पे मार्केट आ गया, तो हम यहाँ पे गाड़ी को स्लो करते हैं, फिर जैसे खाली आता है फिर थोड़ा स्पीड करते हैं। तो ये क्या यूनिफॉर्म स्पीड है? नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, यानी कांस्टेंट स्पीड नहीं, यानी कि स्पीड जो फिक्स नहीं है, स्पीड जो चेंज करता रहता है। कभी जो है हम लोग 20 किलोमीटर पर आवर चला रहे हैं, तो कभी 10 किलोमीटर पर आवर चला रहे हैं, कभी 30 किलोमीटर पर आवर चला रहे हैं, वो जैसा सिचुएशन के अनुसार। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि एवरी ऑब्जेक्ट, प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करती है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है कांस्टेंट, तो कोई जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करती। यानी कि यहाँ पे पूरा प्रत्येक वस्तु यानी कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तो नहीं, प्रत्येक वस्तु नहीं कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस, गलत हो जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन है, क्लॉक्स आर डिजाइन्ड based on periodic motion। पीरियोडिक मोशन यानी क्लॉक्स आर डिजाइन, क्लॉक जो है
वो डिजाइन रहता है पीरियोडिक मोशन पे डिजाइन किया हुआ रहता है। यानी कि पीरियोडिक मोशन बताए थे, मोशन दैट इज रिपीटेड आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल टाइम, यानी कि वो जो है मोशन जो है वो एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद फिर रिपीट करता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग क्लॉक जो देखते हैं ये क्या होता है, इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हैंड्स होता है तो ये मूव करती है, यहाँ पे घूमते रहती है, और फिर जो है ये इनिशियल पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, ये फिर यहाँ पे चढ़ के फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे चढ़ के फिर ये पे आ गया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, रिपीट है, एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, यहाँ पे आया फिर ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉक्स बोल रहा है, क्लॉक्स जो है वो डिजाइन रहता है, मतलब किस डिजाइन किया हुआ रहता है, बेस्ड ऑन द पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन पे ही डिजाइन किया हुआ रहता है, कारण कि पीरियोडिक मोशन जो है ये जो है पीरियोडिक मोशन जो है ये रिपीट करता है, कुछ समय अंतराल के बाद रिपीट करता है। तो हम लोग जो क्लॉक में जो देखते हैं, ये हैंड जो रहता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे से घूमता है, फिर ये क्या आता है। ठीक है, तो ये जो है पीरियोडिक मोशन पे जो है क्लॉक जो है वो डिजाइन किया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये क्या स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है डी नंबर, यूनिफॉर्म मोशन appears as a straight line on a distance time graph. Distance time graph. बस फिलिप रिवांस में बताए थे, ये थोड़ा सा घुमा करके दिया हुआ है। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन जो है अपीयर्स अ स्ट्रेट लाइन ऑन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये क्वेश्चन को जो है सिर्फ थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म मोशन जो है, ठीक है, अपीयर्स एज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम बताए थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो होता है यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, बताए थे कि 1 मिनट है तो 1 मिनट डिस्टेंस कवर किया मान लिया जाए, है ना, बहुत स्लो स्पीड है, और 2 मिनट्स है तो फिर जो है 2 मिनट 1 मिनट जो आगे बढ़ा तो भी 1 मीटर डिस्टेंस किया। यानी कि जो है टाइम और डिस्टेंस जो है वो ये फिक्स है, यानी कि 1 मिनट है तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, फिर अगला मिनट 1 मीटर ही डिस्टेंस कवर करेगा, अगला 1 मीटर ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो बताए थे पिछले क्लास में या पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो उसी को क्वेश्चन को सिर्फ ये मूव करके दिया, घुमा करके दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट भी सही होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ई नंबर stopwatches the stopwatches are used to measure small intervals, measure a small interval of टाइम। ठीक है, क्वेश्चन जो है स्टॉप वॉचेज जो विराम घड़ी जो होता है आर यूज्ड टू मेजर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि छोटा समय अंतराल को मापने का एग्जैक्ट टाइम पता करने का इंस्ट्रूमेंट है। जैसे
हम लोग कुछ वर्क कर रहे हैं, बहुत कम समय के लिए वर्क कर रहे हैं, है ना, 5 मिनट 2 मिनट, है ना, या फिर 5 मिनट 2 सेकंड, या 2 मिनट 3 सेकंड 3 सेकंड, इस तरह से टाइम मतलब कि वर्क कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट टाइम जो है वो पता चलता है स्टॉप वॉच में। जैसे स्टॉप वॉच में होता है, जैसे एक बटन रहता है जिसमें हम लोग बटन को जैसे प्रेस करते हैं तो स्टार्ट हो जाता है, फिर जो स्टॉप करने के उस बटन को मतलब कि प्रेस किए तो टाइम जो है स्टॉप हो गया, तो उससे जो एग्जैक्ट टाइम पता चलता है। तो हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में, बताए थे कि स्टॉप वॉच शॉर्ट इंटरवल टाइम को पता करने के लिए स्टॉप वॉच का यूज करते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह का क्वेश्चन है, स्टॉप वॉचेज आर यूज्ड टू मेजर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि छोटा समय अंतराल को मापने के लिए जब जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम लोग स्टॉप वॉच बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ नंबर सेकेंड, इज द standard unit of टाइम लिखा हुआ है। सेकंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में था, है ना, वहां पे था स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, जिसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन में था स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज, है ना, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है क्या, सेकंड जो है सेकंड इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, तो पिछले क्वेश्चन में था क्या स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम जो होता है क्या होता है, सेकंड होता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर जो है गिव वन वर्ड आंसर, गिव वन वर्ड आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो वन वर्ड में देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बॉडी कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of टाइम। ठीक है, इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन अपीयर्स, a body covering unequal distances in equal interval of time a body covering unequal distances in equal distances in equal interval of time। जैसे ग्राफ में हम बताए थे ऑरिजिन होता है, ठीक है, यहाँ पे टाइम लेते हैं, ठीक है, इन सेकेंड, यहाँ पे डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन मीटर, यहां पे देखिए अनइक्वल डिस्टेंसेज
इक्वल इंटरवल, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे हम 1 लिए, 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे लिए 1 2 1 2, तो थोड़ा अलग लेते हैं, डिस्टेंस इन मीटर, ठीक है, जैसे यहाँ पे टाइम इन सेकेंड एंड डिस्टेंस इन मीटर, तो यहाँ पे से 3 4 लिए, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है टाइम जो है इक्वल इंटरवल, जैसे 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में जो 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, 2 सेकेंड में जो है वो 2 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर गया, यानी कि ये जो है 3 मीटर यहाँ पे आएगा, ठीक है, और अगला 1 सेकेंड में जो है वो फिर 1 मिनट डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, यानी कि ये जो है कहने का मतलब है कि इक्वल इंटरवल, जैसे यहाँ पे 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगला 1 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर अगला 1 सेकेंड में जो है 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, यानी कि ये जो है डिस्टेंस जो है अनइक्वल है, 1 सेकेंड में कभी 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, कभी 2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, कभी जो है 3 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकेंड में, तो ये क्या चाहिए, टाइम जो है इक्वल इंटरवल है, जैसे 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड है 1 सेकेंड है, लेकिन डिस्टेंस जो है 1 सेकेंड में कभी 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो कभी 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये जो हो गया, तो इस तरह की बॉडी कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो हम बताए थे जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, या इसको वेरिएबल ही बोलते हैं, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायग्रामेटिक ग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of time interrelation of the interrelation of two quantities यानी कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम शो करते हैं, ठीक है, इंटर रिलेशन ऑफ दो क्वांटिटीज को, रिलेशन को हम लोग शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बताया थे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ के द्वारा, आंसर जो हो जाएगा ग्राफ, है ना, ग्राफ के द्वारा हम लोग टू क्वांटिटीज के रिलेशन को, दो क्वांटिटी जो है उस रिलेशन को रिप्रेजेंट यानी कि दिखा सकते हैं, ठीक है, हम ग्राफ में दिखा सकते हैं, दो क्वांटिटीज के बीच जो रिलेशन होता है उसको हम लोग शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ में दिखा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
द टाइम टेकन by a pendulum to complete one oscillation. The time taken by a pendulum to complete one oscillation, है ना, क्या बोलते हैं, टाइम जो है वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने, पेंडुलम के द्वारा वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम जो लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो जैसे हम बताए थे, ये पेंडुलम था, मान लिए यहाँ पे बॉब रहता था, इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे लिए, फिर यहाँ पे ऐसे लिए, फिर यहाँ पे, यानी कि इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट कर यहाँ आया, फिर ये ऐसे आया, अब फिर यहाँ पे हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये जो वन ऑसिलेशन में जो कंप्लीट करने में जो टाइम जो लेता है, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जब चैप्टर जब पढ़ा रहे थे उस समय हम बताए थे कि जो वन ऑसिलेशन में जो कंप्लीट करने में जो टाइम जो लिया जाता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन that is repeated after a fixed interval of time, ठीक है, मोशन दैट इज रिपीटेड। ठीक है, मोशन जो है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, पिछले क्लास में हम बताए थे कि जो मोशन जो है रिपीट करता है। ठीक है, कुछ समय के बाद जो है फिक्स्ड इंटरवल टाइम के बाद वो क्या करता है, रिपीट करता है। तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं पेरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, सन, इसके चारों तरफ अर्थ जो है ना मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है क्या, दैट इज रिपीट आफ्टर फिक्स इंटरवल का कुछ टाइम है जो मतलब कि इंटरवल जो है टाइम का एक फिक्स है, और उसके बाद फिर से जो रिपीट करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अर्थ है, ये से मूव कर रही है, यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, ये ठीक है, ये यहाँ पे 365 डेज में आप कंप्लीट करने लगा, और फिर जो है फिर से रिपीट करना शुरू किया, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन था 1 वर्ड में आंसर में देना था। ठीक है, इसको शॉर्ट आंसर 1 वर्ड में ही आंसर देना था। अब जो है नेक्स्ट जो है वो गिव शॉर्ट आंसर, यानी कि आंसर जो शॉर्ट में देना है, तो उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, नाउ थैंक्स।